अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है हमारा मोटरहेड असेंबली। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड मोटरहेड असेंबली फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स ऑफ CT-BHA। मोटरहेड असेंबली को समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, 3 जो कॉइल ट्यूबिंग BHA के मेन कंपोनेंट्स हैं उनको समझेंगे। तो इन 3 कंपोनेंट्स में जो पहला कंपोनेंट क्या है, चेक वाल्व, दूसरा है हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट और तीसरा है सर्कुलेशन वाल्व। तो इन 3 कंपोनेंट्स को समझने के बाद हम फाइनली कंक्लूड करेंगे या डिस्कस करेंगे मोटरहेड असेंबली को। तो बात करते हैं पहले कंपोनेंट की, दैट इज चेक वाल्व। चेक वाल्व के बारे में लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू स्टॉप द रिवर्स फ्लो, दैट इज द फ्लो ऑफ वेल बोर फ्लूइड इनटू द CT पाइप ड्यूरिंग अ वेल कंट्रोल इवेंट। चेक वाल्व क्या है? चेक वाल्व एक टूल है, कॉइल ट्यूबिंग BHA का एक कंपोनेंट है, जिसका क्या पर्पज़ है कि ये रिवर्स फ्लो को रोकता है। अब रिवर्स फ्लो से क्या मुराद है कि ये वेल बोर से कॉइल ट्यूबिंग की तरफ फ्लो को रोक देगा। फ्रॉम द सरफेस थ्रू द कॉइल ट्यूबिंग टुवर्ड्स वेल बोर ये फ्लो को अलाउ करेगा, लेकिन फ्रॉम द वेल बोर थ्रू द कॉइल ट्यूबिंग सरफेस की तरफ ये फ्लो को रोक देगा। और ये काम किस तरह से हो रहा होता है? कह रहा है अ फ्लैपर इज इंस्टॉल्ड फॉर दिस पर्पज विच प्रोवाइड्स यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी कि वन डायरेक्शनल फ्लो अचीव करने के लिए हमने एक फ्लैपर इंस्टॉल किया होता है। ये फ्लैपर हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 2 जो है चेक वाल्व की पिक्चर्स हैं। तो ये जो है इसने इधर फ्लैपर को मैग्नीफाई किया हुआ है, तो यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। ये इसी तरह से जो है वो कॉइल ट्यूबिंग के साथ कनेक्ट होता है। ये वाला एंड जो है वो कनेक्टर के साथ कनेक्ट होता है। अब जब सरफेस से थ्रू कॉइल ट्यूबिंग फ्लो पास कर रहा होगा तो ये फ्लो को अलाउ करेगा, लेकिन अगर वेल बोर से थ्रू कॉइल ट्यूबिंग ये सरफेस की तरफ फ्लूइड फ्लो करना चाहेगा तो ये जो फ्लैपर है ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ पे आप इसकी शेप देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ ये ओपन हो रहा है और नीचे से ऊपर की तरफ ये क्लोज हो रहा है। तो जब वेल बोर से फ्लूइड सरफेस की तरफ फ्लो करना चाहेगा थ्रू कॉइल ट्यूबिंग तो ये उसको रोक देगा। ठीक है, तो इस तरह ये 2 फ्लैपर जो हैं वो इंस्टॉल हुए होते हैं चेक वाल्व के अंदर। कह रहे हैं मस्ट सिट एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द BHA बिलो द कॉइल ट्यूबिंग कनेक्टर। कि जो चेक वाल्व है ये हम कनेक्टर के फौरन बाद जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। इसकी क्या वजह है ये मैं नेक्स्ट 1-2 स्लाइड में आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्रोवाइड्स वेल बैरियर फॉर ID ऑफ CT स्ट्रिंग। जो चेक वाल्व है ये एज ए बैरियर एक्ट कर रहा होता है कॉइल ट्यूबिंग की ID के लिए। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट। तो हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड द रिलीजिंग मैकेनिज्म इन केस द BHA गॉट स्टक इन द वेल बोर। सो हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट क्या करेगा, अगर अनलकीली या एक्सीडेंटली किसी वजह से भी हमारा BHA स्टक हो जाता है वेल बोर के अंदर, तो उस BHA को रिलीज करवा के तो बाकी जो हमारी कॉइल ट्यूबिंग उसको सरफेस से पुल करने के लिए ये वाला टूल जो है वो यूज हो रहा है। कि हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट करते हैं, जो स्टक BHA उसको नीचे छोड़ देते हैं और बाकी जो टूल्स हैं उनको सरफेस पे रिट्रीव कर लेते हैं। देन फिर हम फिशिंग जॉब परफॉर्म करते हैं और जो स्टक BHA है उसको भी रिमूव कर लेते हैं। ये रही जो है वो हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट की डायग्राम्स। कह रहे हैं अ बॉल इज ड्रॉप्ड विच लैंड्स आउट ऑन अ पिस्टन विच अपॉन एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिजल्ट्स इन shearing द पिन्स एंड दस अपर पार्ट फ्रॉम shear sub ऑफ द BHA गेट्स रिलीज्ड। ये बेसिकली इसका वर्किंग मैकेनिज्म बता रहा है। तो इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है कि हम ऊपर से एक बॉल को ड्रॉप करते हैं, वो बॉल आके इस पिस्टन के ऊपर लैंड करता है। जैसे ये बॉल इस पिस्टन के ऊपर लैंड करेगा तो यहाँ पर एक सील बन जाएगी। ठीक है, ऊपर से जब हम फ्लूइड पंप करेंगे तो उसमें प्रेशर बिल्ड होगा। एक सर्टेन प्रेशर के बाद क्या होगा कि ये देखिए ये जो है शीयर पिन्स लगी हुई हैं, ये दोनों शीयर पिन्स क्या होंगी, ब्रेक होंगी, टूट जाएंगी प्रेशर की वजह से। ठीक है, ये बॉल यहाँ पे लैंड करेगा, ऊपर से जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स जो है वो इस प्रेशर फोर्स इन पिन्स के ऊपर पड़ेगी। ठीक है, ये दोनों पिन्स टूट जाएंगी, ब्रेक हो जाएंगी, तो ये वाला पार्ट जो है वो इसका इंटरनल मैकेनिज्म कुछ इस तरह से है कि ये वाला पार्ट इन पिन्स के टूटने की वजह से फ्री हो जाएगा। ठीक है, रिलीज हो जाएगा, तो ये पार्ट नीचे रह जाएगा, बाकी इससे ऊपर वाला सारा पार्ट जो है वो जो कि कॉइल ट्यूबिंग के साथ कनेक्ट होगा हम उसको पुल कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ऊपर मैंने बात की थी कि जो चेक वाल्व है उसको हमें कनेक्टर के फौरन बाद कनेक्ट करना होता है। तो चेक वाल्व को कनेक्टर के फौरन बाद कनेक्ट करने का पर्पज दरअसल यही है कि अब देखिए जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो ये वाला तो एंड हमारा ओपन हो जाएगा, तो अब फ्लूइड यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, लेकिन चूंकि इसके ऊपर हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट के ऊपर जो है हमारा चेक वाल्व मौजूद है, तो अगेन इसको एक्टिवेट करने के बाद भी जो हमारा फ्लूइड है वो कॉइल ट्यूबिंग के अंदर एंटर नहीं हो सकेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या इंस्टॉल है,
चेक वाल्व इंस्टॉल है, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा भी हुआ है। कह रहा है इट इज़ फिटेड बिलो द चेक वाल्व, हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट को चेक वाल्व के नीचे जो हम इंस्टॉल करते हैं, चेक वाल्व के फौरन बाद जो है वो हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट इंस्टॉल होता है। सो दैट व्हेन वी एक्टिवेट शीयर सब still we will have a mechanical barrier to prevent the entry of valve fluid into the CT। यही वजह है कि हम चेक वाल्व को हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट से पहले कनेक्ट करते हैं, ताकि जब हम हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट को एक्टिवेट करें इवन देन हमारे पास एक मैकेनिकल बैरियर हो फ्लूइड की एंट्री को रोकने के लिए कॉइल ट्यूबिंग के अंदर। अब हम डिस्कस करते हैं तीसरा पार्ट, दैट इज सर्कुलेशन वाल्व। तो ये सर्कुलेशन वाल्व की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है बॉल एक्टिवेटेड सर्कुलेशन वाल्व और दूसरी है बस डिस्क सर्कुलेशन वाल्व या बस डिस्क सर्कुलेशन सब। ठीक है, दो टाइप्स हैं, बॉल एक्टिवेटेड और बस डिस्क टाइप। इन दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉल एक्टिवेटेड सर्कुलेशन वाल्व। जी, तो डिस्कस करते हैं बॉल एक्टिवेटेड सर्कुलेशन वाल्व। कैरेट इज यूज्ड टू आइसोलेट द लोअर BHA एंड स्टिल हैव सर्कुलेशन एस्टेब्लिश्ड। बॉल एक्टिवेटेड सर्कुलेशन वाल्व का पर्पज़ क्या है कि अगर हमने लोअर BHA यानी कि BHA का कोई खास कंपोनेंट उसको आइसोलेट करना है, आइसोलेट करने से मुराद ये है कि उसके अंदर हम चाह रहे हैं कि फ्लूइड पास ना करे, तो उस केस में उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को आइसोलेट करने के लिए हम इस वाल्व का जो है वो यूज़ करते हैं। ये जो पॉइंट है आपको क्लियर हो जाएगा जैसे हम इस स्लाइड को जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये रही हमारे पास बॉल एक्टिवेटेड सर्कुलेशन वाल्व की डायग्राम। कह रहा है व्हेन बॉल इज ड्रॉप्ड and pressure is applied to the string, the shear pins break and the seat moves down exposing the circulation ports। क्या मतलब, इस डायग्राम को देखें, ये देखें, ये दो सर्कुलेशन shear pins जो हैं वो लगी हुई हैं और ये जो है ऊपर इसका पिस्टन है। जब हम ऊपर से बॉल ड्रॉप करेंगे, ठीक है, बॉल जो है वो सीट करेगी पिस्टन के ऊपर और पिस्टन ये देखें, ये shear pins ब्रेक हुई हैं और ये पिस्टन नीचे मूव कर गया है। तो ये वाली जो दो पोर्ट्स हैं जो यहाँ पे डायग्राम में दो शो हो रही हैं, वैसे ये ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो ये पोर्ट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। दोबारा देखें, ठीक है, ये देखें, ये जो है वो सर्कुलेशन पोर्ट्स हैं। बिफोर एक्टिवेशन, एक्टिवेशन से पहले क्या है, ये दोनों पोर्ट्स जो हैं वो सील्ड हैं, इनके सामने ये पिस्टन है। जब हम बॉल ड्रॉप करके इस पिस्टन को नीचे मूव करवाएंगे तो ये वाली पोर्ट्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है, और ये जो नीचे वाला है, ये जो पिस्टन है, ये बॉल की वजह से सील हो जाएगा। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि इस टूल के इस हिस्से से नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट से मुराद, जैसा कि मैंने पहले बताया है, कि हमारा फ्लूइड अब यहाँ से बाईपास होकर सरफेस की तरफ जाना शुरू कर देगा, फ्लूइड नीचे की तरफ मूव नहीं होगा। ये एप्लीकेशन हम कब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सेंसिटिव टूल रन किया हुआ है जो कि लेट्स से नाइट्रोजन के साथ कंपैटिबल नहीं है। अब पहले तो हमने उसके साथ क्लीन आउट जॉब कर ली, अब उसके बाद हमने नाइट्रोजन किक ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह इसको आइसोलेट कर देंगे कि जब नॉर्मल हमारा लिक्विड है वो तो पहले पास कर रहा था, लेकिन नाइट्रोजन गैस हम इसके थ्रू पास नहीं करवाना चाह रहे, तो हमने इसको आइसोलेट कर दिया और इन सर्कुलेशन पोर्ट्स को एक्टिवेट करवा दिया, ताकि हमारा नीचे वाला टूल जो है वो क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, आइसोलेट हो जाए। कह रहा है shear pins आइसोलेट्स, shear piston आइसोलेट्स बाईपास पोर्ट्स। जैसे कि मैंने बता दिया कि ये जो shear piston है ये बेसिकली क्या करता है, आइसोलेट कर देता है बाईपास पोर्ट्स को, ये जो ऊपर दो बाईपास पोर्ट्स लगी हुई हैं। ओपनिंग प्रेशर कैन बी कंट्रोल्ड बाय द shear pins। तो ये जो इस टूल का ओपनिंग प्रेशर है, यानी कि जब हम बॉल ड्रॉप करेंगे और ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो उसका जो प्रेशर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं shear pins की रेटिंग के साथ, ठीक है। जितनी ज़्यादा shear pins लगाएंगे या जितनी हाई स्ट्रेंथ की shear pins लगाएंगे उतना प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इस तरह हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी जो टाइप है सर्कुलेशन वाल्व की वो है बर्स्ट डिस्क सर्कुलेशन सब। लिखा हुआ इट इज यूज टू डिवेलप सर्कुलेशन इन केस BHA गेट्स प्लग्ड, ठीक है। तो ये वाली जो टाइप है उस वक्त यूज होगी कि अगर हमारा BHA प्लग हो जाता है, यानी कि हमारी सर्कुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाती है, तो उस केस में हम क्या इसको एक्टिवेट करवाते हैं। ये क्या करता है कि ये इसके साइड पे जो है वो एक बस डिस्क इंस्टॉल हुई होती है जो कि हमारी सर्कुलेशन को रिज्यूम कर देती है। ये देखें, ये हमारे पास जो है वो सर्कुलेशन सब है बस डिस्क टाइप। तो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला इसका जो एंड है नीचे वाला, ठीक है, इसके नीचे अगर कोई भी टूल है जो कि प्लग हो गया, तो अब हमारी कॉइल ट्यूबिंग से वेल बोर की तरफ सर्कुलेशन स्टॉप हो जाएगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये जो सर्कुलेशन, ये जो बस डिस्क लगी है इसको हम एक्टिवेट करवाएंगे, इसको बस्ट करेंगे, तो हमारी सर्कुलेशन जो है वो अगेन एस्टेब्लिश हो जाएगी। कह रहा है इट इज प्लेस्ड जस्ट बिलो द टूल दैट रिक्वायर्स ड्रॉ बॉल। तो ये सर्कुलेशन सब है बस डिस्क टाइप, इसको हम उन टूल्स के नीचे लगाते हैं जो हमारे बॉल एक्टिवेटेड टूल्स होते हैं। तो ये हमने तीनों कंपोनेंट्स डिस्कस कर लिए
अब हम आते हैं मोटर हेड असेंबली के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक था आज का। कह रहा था मोटर हेड असेंबली कंबाइंस द ट्विन फ्लैपर चेक वाल्व, हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट एंड द डुअल सर्कुलेशन वाल्व इन वन यूनिट। मतलब ये कि हमने जो ऊपर तीनों कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, DFCV, डुअल फ्लैपर चेक वाल्व, हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट और डुअल सर्कुलेशन सब, ठीक है, ये तीनों कंपोनेंट्स एक ही टूल के अंदर जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उस एक टूल को हम क्या बोल देते हैं, मोटर हेड असेंबली। अगेन बता रहा हूँ कि जो ऊपर हमने 3 कंपोनेंट डिस्कस किए हैं, डुअल फ्लैपर चेक वाल्व, हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट और सर्कुलेशन सब, वाल एक्टिवेटेड और बस डिस्क टाइप, ये जो तीनों कंपोनेंट हम एक ही टूल के अंदर कंबाइन करके एक मुकम्मल 1 यूनिट टूल बना देते हैं, उस 1 यूनिट टूल को हम क्या बोल देते हैं, मोटर हेड असेंबली। बेनिफिट्स ओवर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इंक्लूड, मोटर हेड असेंबली के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की निस्बत क्या क्या फ़वायद हैं। पहला फ़ायदा क्या है, रिडक्शन इन लेंथ ऑफ BH। डेफिनेटली अगर आप इंडिविजुअल टूल यूज़ करेंगे, इंडिविजुअल जो है वो DFCV लगाएं, इंडिविजुअल हाइड्रोलिक डिस्कनेक्ट लगाएं, इंडिविजुअल डुअल सर्कुलेशन सब लगाएं, तो क्या होगा, टूल की लेंथ बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही टूल यूज़ करेंगे तो लेंथ कम होगी, जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगी राइजर की लेंथ कम करने में। ईजी एंड फास्ट ड्यूरिंग कनेक्शन मेकिंग। डेफिनेटली अगर आपका एक टूल है तो उसको कनेक्ट करना और डिसकनेक्ट करना ईजी है। अगर आपके ज़्यादा टूल होंगे तो कनेक्ट और डिसकनेक्ट करना जो है वो डिफ़िकल्ट है, और उसके अलावा आपके लीकेजेस के भी चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि कनेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं। तीसरा है कम्पैक्ट एंड रॉबस्ट एज कंपेयर्ड रिलेटिवली। ठीक है, अगर आप 1 बाय 1 यूज़ करेंगे तो ये जो आपका 1 यूनिट टूल है ये कंपैरेटिवली क्या होता है, रॉबस्ट होता है और कम्पैक्ट है। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट मोटर हेड असेंबली। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको इसकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। So thank you very much. See you in the next video.